बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुनज़्ज़ा गफ़ूर और आप सबको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के यूनिट 8 पैरामीटर एंड एरिया की एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ओपन एंड क्लोज फिगर। जैसे कि आपको पता है जो ओपन फिगर्स होती हैं उनकी बाउंड्री इनकम्प्लीट होती है और जो क्लोज फिगर्स होती हैं उनकी बाउंड्री कंप्लीट होती है। सो दिस इज़ द ओपन फिगर एंड दिस इज़ द क्लोज फिगर। चाहे आप इसमें आप ट्रायंगल को फॉर्म कर लें या रेक्टेंगल को कर लें। सो इफ़ वन साइड इज़ नॉट कंप्लीट दैट्स गोइंग टू बी द ओपन फिगर। नाउ क्वेश्चन 2, वी हैव टू फाइंड आउट द पैरामीटर। जबकि जो लेंथ की वैल्यू है वो 8 है और जो विड्थ है वो 4 मीटर्स है। So the formula for the parameter, that is very simple, 2 times L plus 2 times width। अब हम क्या करेंगे, लेंथ की जगह पे पुट इन कर देंगे और विड्थ की जगह के ऊपर उसकी विड्थ की वैल्यू लिख देंगे एंड देन वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 24 मीटर्स आएगा। राइट नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है वन साइड ऑफ द स्क्वायर रूम विच इज़ 520 cm और हमें क्या डिटर्मिन करना है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का, 4L। अब यहाँ पे लेंथ की क्या वैल्यू है, 520। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 520 cm वुड गिव अस 2080 cm। सो पैरामीटर ऑफ दैट रूम इज़ गोइंग टू बी 2080। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन है और उसके अलावा हमें विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल भी गिवन है और हमने क्या डिटर्मिन करना है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगेन द सेम फार्मूला क्या है, 2 times L plus 2 times W। लेंथ हमारी कितनी है, 5 cm। सो वी आर गोइंग टू पुट 5 ओवर हेयर और सेकेंड वैल्यू जो है वो 2 cm है। We will put 2 cm over here. So the answer is 10 plus 4 which is 14 cm. चले मूव करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। Now in that we are given the length as 11.2 meters and we will have to find out the area of the square with the given value. Now the formula for the area of the square is L multiplied by L or L square. So 11.2 multiplied by 11.2 will give you the value which is 125.44। आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के मेथड से कैलकुलेट करेंगे और आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है, 1 and 2। सो आप इसको डेसिमल को मूव करेंगे 2 points to this side and the answer is 125.44। Now we move on to question number 2 part 6 where length is 48 cm, width is 9 cm and we have to find out the area of a rectangle. The formula is given as here and the answer is 442 cm square। Since हम area calculate कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम जैसे मीटर स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया और इधर cm स्क्वायर हुआ। Question number 4, area of a square is given as 35 meter square। cost of the flooring हमें given है, हमने क्या find out करना है, total cost। तो total cost find out करने के लिए हम क्या करेंगे, area of the given figure which is either square or a rectangle, हम उसको multiply करेंगे per square meter value के साथ। So this is going to be 35 multiplied by 30 and the answer is rupees 1050। Next question number 5, length of the land is given as 255 meters, width of the land is 108 meters। हमें cost of leveling जो है वो भी given है, total cost find out करनी है। Again अगर हमारे पास इधर area given होगा उस area के साथ हम cost को multiply करेंगे and we will get the answer। अब सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, इसमें स्टेप 1 ये है कि हम इस वैल्यूज़ के साथ एरिया फाइंड आउट करेंगे और स्टेप 2 क्या है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉस्ट के साथ, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया।
नाउ सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट. एरिया आपने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट विच इज़ 275. सो द आंसर इज़ ₹7,573,500. So this is the final answer. So dear teachers, I hope अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.